हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसका कि सभी नीट एस्पायरेंट को रहता है बेसब्री से इंतज़ार, और वो है काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होते हैं नीट की काउंसलिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट यूजी 2024 का जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको लगेगा, और जो स्कोर कार्ड होगा या रैंक लेटर वो भी लगेगा, और आपको जो अलॉटमेंट लेटर मिलता है किस कॉलेज का, जो कॉलेज आपको अलॉट होता है वो भी आपको ले जाना होगा। और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप भी मिलती है, वो भी आपको ले जानी होगी। और आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट भी लगेगी। यूपी बोर्ड में ये होता है कि सिर्फ मार्कशीट मिलती है, पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन जैसे सीबीएसई बोर्ड में पास सर्टिफिकेट भी मिलता है तो वो भी लगेगा, तो वो आपको ले जाना होगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके कॉलेज में मिलता है तो आपको वो भी कैरी करना होगा। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो सभी लोग को ले जाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, सभी को मिलता है क्योंकि। और इसके अलावा यदि एप्लीकेबल है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की, तो ओबीसी एससी एसटी इन सभी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होता है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं सब कैटेगरी सर्टिफिकेट की, जैसे कि एनसीसी हुआ, फिजिकल हैंडीकैप का हुआ, फ्रीडम फाइटर, ये सब हुआ। अगर आपके पास ये है तो आप ये ले जा सकते हैं, इससे काफ़ी बेनिफिट होता है आपके कट ऑफ में, और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांस होते हैं अगर आपके पास पीएच कोटा या एनसीसी कोटा है। और इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से मिल जाता है, जिस भी कॉलेज में आपने लास्ट टाइम जो भी लास्ट अपीयरिंग कॉलेज होगा वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, तो आपको ये भी ले जाना पड़ेगा, और अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ले जानी होगी। और 100 रुपये का एफिडेविट बनता है तहसील से, तो उसमें जो बॉन्ड होता है वो 10 लाख का बॉन्ड होता है कि आपको 2 ईयर सर्विस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि 2 एफिडेविट और बनते हैं 20-20 रुपये के, वो होते हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए एंटी रैगिंग से रिलेटेड। और फिर चलिए हम बात करते हैं अब जो कि कुछ पॉइंट रह गए हैं, वो है कि 1 एफिडेविट या एग्रीमेंट और बनता है 50 रुपीज़ का, वो होता है डिक्लेरेशन फॉर्म, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अगर आप में उसमें आपकी कोई भी गलती पाई जाती है या कोई फेक है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और एक और एफिडेविट कार्ड बनता है, वो स्टाम्प बनता है जो 20 ईयर्स का होता है, वो पेरेंट्स का होता है कि अगर हमारा बच्चा मतलब कॉलेज के किसी भी मामले में दखल अंदाजी करता है तो अंतिम फैसला कॉलेज का ही होगा। और 1 एफिडेविट और होता है 50 ईयर्स का, जो गैप सर्टिफिकेट का होता है कि अगर आपने जैसे कि 12th के बाद गैप लिया है 2-3 साल का तो गैप सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। अब बात करते हैं लास्ट में, ये है इनकम सर्टिफिकेट। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपने पिता का सबमिट करना होता है, और फिर आपको वहाँ कॉलेज में जाके वहीं कॉलेज के हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट लेके आनी होती है, मेडिकल चेकअप होता है, या फिर आप दूसरी जगह से भी करवा सकते हैं, लेकिन कॉलेज में ही है जब अवेलेबल और उसके हॉस्पिटल में तो आप वहीं से ला सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी सबमिट करनी होगी, और जो फी रिसिप्ट आपने वहाँ फ़ी जमा की हुई होती है डीडी के फॉर्म में, उसकी एक रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी भी सबमिट करनी होती है। और इसके बाद जो सिक्योरिटी फ़ी की रिसिप्ट स्लिप होती है, जब ये आप काउंसलिंग करते हैं तब मिलती है आपको सिक्योरिटी फ़ी की रिसिप्ट स्लिप, वो भी आपको वहाँ पे जमा करनी होती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं इन सभी की आप कम से कम 2 सेट बना लीजिएगा, तो दोनों सेट वहाँ पर जमा हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप 2 सेट और रखेंगे तो वो आपके पास फ्यूचर के लिए डॉक्यूमेंट बने रहेंगे, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाएंगे। तो इस वजह से आप 4 सेट बनाइए, कम से कम 4 सेट तो बनाइए ही, और 2 सेट वहाँ पर जमा होंगे, तो 2 सेट अपने पास रखिएगा। तो अगर आप सभी नीट एस्पायरेंट को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।